हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ऐसा वो क्या है जो अगर हम करते हैं तो हमको अपने आप सब कुछ मिलने लगेगा। हमको चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, रोना धोना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप ही हमको मिलने लगेगा, वो भी आराम से। तो आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज उस रहस्य को हम जानने वाले हैं जो कुछ लोग जानते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, अपनी मनचाही ज़िंदगी जी रहे हैं। जो उनको चाहिए उनको वो मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी वो एक चीज़ है और वो है धर्म पे चलना। जब हम धर्म पे चलते हैं तब हमको सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि धर्म का मतलब है कि बस दिन रात पूजा पाठ करते रहो, भगवान के सामने बैठे रहो। धर्म का मतलब है कि हमको जो भी कर्तव्य दिया गया है, भगवान ने हमको जो भी कर्तव्य दिया है, हमको जिस रोल को निभाने के लिए बोला गया है, हम उस रोल को अगर अच्छे से निभाते हैं, दिल से निभाते हैं, उस रोल में हम अपना 100% देते हैं, तो उसको धर्म पे चलना कहलाता है। जैसे कि मैं पत्नी हूँ तो जो मेरा धर्म है, मैं माँ हूँ तो बच्चों के लिए जो भी मेरा धर्म है, अब मैं बेटी हूँ तो जो मेरा माता पिता के लिए धर्म है, अगर मैं चाची भी हूँ तो जो बच्चों के लिए, मतलब उन बच्चों के लिए मेरा जो धर्म है, अगर हम अपना 100% देते हैं हर अपनी जिम्मेदारी में, तो उसको धर्म पे चलना कहलाता है। जो भी हमको मिली है ना जिम्मेदारी, उसको निभाना हमारा धर्म बन जाता है। तो अगर हम धर्म पे चलते हैं तो फ्रेंड्स, हमको भगवान से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप हर चीज़ हमको मिलने लगती है। क्योंकि ऐसा करके हम अपनी पात्रता बढ़ा रहे होते हैं भगवान की नज़रों में। जितनी हमारी पात्रता होगी हमको उतना ही मिलेगा। हम चाहते जो है ना वो हमको कभी नहीं मिलता। हम जितने पात्र होते हैं उस चीज़ के, जिस लायक होते हैं, हमको वही मिलता है। तो अपना जो भी धर्म है ना, जो भी रोल आपको दिया गया है, उसको ईमानदारी से निभाओ, दिल से निभाओ। अब यहाँ पर हमको ये नहीं देखना है कि वो मेरे लिए, सामने वाला जो है ना, वो क्या कर रहा है, वो आपके लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उसका हिसाब किताब है, वो उसका खाता है। देखो, जब हम धरती पर आते हैं ना, तो हम अपना जो खाता है ना, वो हमारा अकाउंट जो है ना अलग है, उसका अकाउंट अलग है, उसका अकाउंट अलग है, सबका अपना अलग अलग अकाउंट होता है। और जो भी हम यहाँ पर कर्म बनाते हैं ना, तो वो अकाउंट में लिखा जाता है। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारा अकाउंट जो है ना अच्छी चीज़ों से मतलब लिखवाया जाए। वो जो भी कर रहे हैं ना, सामने वाला इंसान जो भी कर रहा है, वो उसके खाते में वो लिखवा रहा है। अब अगर वो इंसान, वो जो सामने वाला इंसान है, अपने खाते में गलत चीज़ें लिखवा रहा है, गलत कर्म लिखवा रहा है, जिसका फल उसी को मिलेगा, तो हम उसके चक्कर में अपना खाता क्यों बिगाड़े, अपना हिसाब किताब क्यों बिगाड़े। होशियारी तो इसी में है ना कि हम अपना खाता मेंटेन रखें, अपने खाते में कभी कोई गलत चीज़ ना हो, अपने कर्म खराब ना हो। अगर अपने कर्म खराब हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको उसका फल, जो अकाउंट में लिखा लिखा जा रहा है ना फ्रेंड, उसी के हिसाब से हमको ज़िंदगी मिलती है। तो हमको अपने अकाउंट को मेंटेन रखना है, अपने अकाउंट को क्लियर रखना है कि यहाँ पर इसमें कुछ भी ऐसा ना मिले जिसका हमको, जो जिससे ना गलत कर्म बने और हमको इसका गलत फल मिले। इसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। जब से मुझे ये चीज़ें पता चली है ना, जब से मैंने ये समझा है, इन चीज़ों को समझा है, जब से मैं अपने अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से निभाती हूँ, धर्म पे चलती हूँ, और मैं ये बहुत ध्यान रखती हूँ कि किसी भी वजह से, किसी भी दूसरे इंसान की वजह से मैं अपना कर्म खराब ना करूँ, कि मेरे अकाउंट में जो है ना कुछ भी गलत ना लिखा जाए। अपना जो अकाउंट है उसको मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, किसी भी सामने वाले इंसान की, दूसरे इंसान की नहीं होती। अगर सामने वाला गलत कुछ कर रहा है तो वो उसका अकाउंट खराब कर रहा है, उसके अकाउंट में गलत चीज़ें लिखी जा रही है, जिसका फल उसको तो मिलना ही है। तो उसके चक्कर में मैं अपना अकाउंट क्यों बिगाड़ूँ, अपने खाते में बुरी चीज़ें मैं क्यों लिखूँ। तो मैं इस चीज़ का ना बहुत ध्यान रखती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं बताती हूँ किसी भी वीडियो में जो मैं खुद अपनी ज़िंदगी में मैंने अप्लाई नहीं की है और जिसका मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। मेरी हर एक वीडियो में मैं जो भी बातें बताती हूँ ना, वो हर एक बात मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की है, उन बातों को जिया है, उसके रिजल्ट देखे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। इसी वजह से मैं बार बार शेयर करती हूँ ये चीज़ें आपके साथ में। ऐसे कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं रिपीट में बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों से बदलाव होते हैं ज़िंदगी में। फ्रेंड्स, अगर आप सच में मैं जो भी बातें बोलती हूँ ना, उसको अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव होकर रहेंगे, आपको हर चीज़ मिलकर रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि जो भी बातें मैं बोलती हूँ ना, आपको दिल से करनी है। यहाँ पर दिखावा नहीं चलता। ये आत्मा से परमात्मा के बीच की बात होती है, यहाँ पर 1% भी दिखावा नहीं चलता। जो भी करो वो दिल से करो, आपका भाव प्योर होना चाहिए। तो धर्म वाली जो बात है ना, वहाँ पर भी यही है कि आपको दिल से जिम्मेदारी निभानी है, जो भी निभा रहे हो ना। वैसे तो करने को तो हम हर चीज़ करते हैं, हर रिश्ता निभाते हैं, हर जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी गलती ये हो जाती है कि हम जो भी कर रहे होते हैं वो दिल से नहीं कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बात, मतलब एक बात से समझते हैं। देखो
क्या होता है, एक बहू है एक सास है, जब वो सास बीमार पड़ गई है, उसका आखिरी समय चल रहा है, तो हम कर उसका सब कुछ रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कौन से भाव चल रहे हैं, हम कितना मतलब गुस्से में कितना कितना कलेश करके कर रहे होते हैं वो। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जो सास है उसने सब अच्छा ही किया होगा, हो सकता है जब बहू नई नई आई होगी तो उसने भी बहुत कलेश किए होंगे, उसने भी बहुत बड़ा भला बुरा बहुत बुरा किया होगा उस बहू के साथ में, इसी वजह से बहू आज ऐसा कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आपकी सास आपके साथ में बुरा कर रही है तब अपने लिए स्टैंड लो, तब बुराई के सामने मत झुको। लेकिन होता क्या है, हम तब अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तब वो बुरा करती जाती है और हम सहन करते जाते हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी भर जाती है कि फिर वो जो सास है ना, जब वो बूढ़ी हो जाती है ना, तब फिर वो सारी निगेटिविटी निकलती है। लेकिन यहाँ पर हम अपना कर्मा खराब कर रहे हैं, अपना अकाउंट जो है ना उसको बिगाड़ रहे हैं। जबकि अगर जब वो सास हमारे साथ बुरा कर रही थी तभी अगर हम उसके सामने खड़े हो जाते, अपने लिए स्टैंड लेते, तो वो धर्म पे चलना कहलाता, और आज हमको ऐसे मतलब हम इतने नेगेटिव भी नहीं होते। लेकिन अब वो सास जो है ना वो कमज़ोर हो गई है, आपके शरण में आ गई है। तो अगर आप अब कमज़ोर पर मतलब वार करते हो, या कमज़ोर को दबाते हो, या कमज़ोर पर अत्याचार करते हो, तो ये अब आप अपना बहुत कर्मा खराब कर रहे हो, ये आपका जो अकाउंट है ना बहुत बिगड़ रहा है, इसका फल हमको मिलना ही मिलना है फ्रेंड्स, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। तो कहीं पर भी ना अपना कर्मा खराब मत करो, जो भी आपकी जिम्मेदारी है ना उसको अच्छे से निभाओ, और अपने लिए भी जो जिम्मेदारी है ना उसको भी अच्छे से निभाओ। ऐसा नहीं है कि हमको दूसरों के लिए जिम्मेदारी निभानी है, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी अपने लिए होती है, हमको अपने लिए भी जिम्मेदारी निभानी है, अपने लिए स्टैंड लेना है। जब हम मजबूत हो जाते हैं और हम दूसरों को ये अधिकार नहीं देते कि कोई भी आके हमारे साथ बुरा करके चला जाए, तो हम भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, हमारे अंदर निगेटिविटी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है ना, वहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लो, कभी अपना कर्मा जो है ना खराब मत करो, अपना अकाउंट मेंटेन रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। हमेशा अपना धर्म निभाओ, धर्म पे चलो, सामने वाला क्या कर रहा है वो मत देखो, और ये तो बिल्कुल मत देखो कि अगर मैंने अच्छा किया है ना तो उसने मेरे साथ क्या किया है अच्छा। जो भी आपकी जिम्मेदारी में है ना आपने करना है और बस छोड़ देना है। किसी भी एक इंसान से आपको कोई उम्मीद नहीं लगानी है, क्योंकि आपका अकाउंट भगवान देख रहे हैं और उस अकाउंट के हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो वो इंसान आपको क्या ही देगा, दो शब्द अच्छे से बोल लेगा या बुरे से बोल लेगा, क्या ही दे देगा सामने वाला इंसान आपको। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट मेंटेन रखते हो, अपना कर्म खराब नहीं करते हो, धर्म पे चलते हो, तो वो जो अकाउंट आपका लिखा जा रहा है ना उसके हिसाब से भगवान आपको वो देते हैं, जो आपके अंदर की जो दबी हुई इच्छाएं होती है ना वो तक पूरी होने लगती है धीरे धीरे करके। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन करने वाला चाहिए। बोलने वाले आपको हज़ारों मिल जाएंगे, सुनने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जो ये चीज़ करने वाले लोग जो है ना बस 10% में होंगे, और उन 10% की ज़िंदगी 100% बदलती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होंगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।